नमस्कार दोस्तों, मैं यश गौतम, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ स्टेटमेंट से बैलेंस शीट कैसे तैयार करें। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बैलेंस शीट का एक्सेल फॉर्मेट है जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक है। सिर्फ हमें करना क्या है, मैनुअली अमाउंट डालना है और जो इसमें ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ठीक है, ये इनका टोटल बैलेंस शीट में भी इसी प्रकार सभी में फॉर्मूले यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। तो यदि आप इस फॉर्मेट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इस बैलेंस शीट के एक्सेल फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप एक्सपर्ट के द्वारा अपनी बैलेंस शीट तैयार कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। तो आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये स्टेटमेंट है और इसके द्वारा हम बैलेंस शीट तैयार करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यदि आपकी प्रीवियस ईयर में बैलेंस शीट बनी हुई है तो आपको करना क्या है, जो उसके क्लोजिंग बैलेंस होंगे, प्रीवियस ईयर जो क्लोजिंग बैलेंस होंगे वो इस साल ओपनिंग हो जाएंगे। ठीक है, बैलेंस शीट में, इसमें बैलेंस शीट में ओपनिंग हो जाएंगे। और यदि आप फर्स्ट टाइम अपनी स्टेटमेंट से बैलेंस शीट तैयार करने वाले हैं तो उसके लिए करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अब यहाँ पर हमारी पहली जो ट्रांजैक्शन है विड्रॉल है, ठीक है, 50,000 रुपये की जो पेमेंट किया प्राइम ग्लास कंपनी को। ठीक है, ये माइनस करने के बाद हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है कितना, 1,50,000। अब 50,000 रुपये यदि हम इसमें तो हमारा ओपनिंग कितना हो गया, 2 लाख रुपये। ठीक है, ये पेमेंट करने के बाद 1.5 लाख रुपये आ रहा है और यदि हम इसकी पेमेंट नहीं करेंगे तो ओपनिंग कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपये। यानी कि हमारा 2 लाख रुपये ओपनिंग बैलेंस है किसका, बैंक का। तो हमें क्या करना है, कैपिटल अकाउंट में 2 लाख रुपये डालने हैं प्लस बैंक में 2 लाख रुपए। ठीक है, डाल दिया। ठीक है, अब उसके बाद पहली जो ट्रांजैक्शन है वो 50,000 रुपये की पेमेंट की है प्राइम ग्लास कंपनी को। क्यों की है, क्योंकि हमने माल परचेज़ किया है, ठीक है, प्राइम ग्लास कंपनी से। तो ये हमारी परचेज़ है, परचेज़ हमारी ट्रेडिंग में आती है। ये रही हमारी परचेज़ 50,000 रुपये। ठीक है, प्लस बैलेंस शीट में इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये हमारा जो बैंक है वो कम हो जाएगा कितने से, 50,000 रुपये से। तो इसको हम 50,000 से कम कर देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर। कितना देगी क्लोजिंग, 1,50,000 रुपये। हमारा बैंक में कितना आ रहा है, 1,50,000 रुपये, यानी कि ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है वो 118 रुपये की पेमेंट हुई है, जिसमें कि ये हमारा बैंक चार्जेस है। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। ये रहा हमारा बैंक चार्जेस, यहाँ पर 118 रुपये डालेंगे प्लस बैलेंस शीट में हमारा ये जो बैंक है ये कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पेमेंट की है। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर। अब है 59,554 रुपये की बेदी ग्लास कंपनी ने हमें पेमेंट की है, यानी कि हमारे लिए ये रिसिप्ट है। तो हमने क्या किया था, हमने सेल की थी किसको, बेदी ग्लास कंपनी को, और उसने हमें पेमेंट की है 59,554 रुपये की। ठीक है, तो इससे हमारी सेल यहाँ पर होगी कितनी, 59,554 रुपये प्लस हमारा बैंक इसमें बढ़ जाएगा क्योंकि हमारे पास जो है वो रिसिप्ट आई है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर हमें क्लोजिंग बैलेंस भी चेक करते हुए चलना है, 2,09,436 रुपये और 2,09,436 रुपये, यानी कि हमारी ठीक है। और यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है बैलेंस शीट में, यानी कि अब तक हमारी जो बैलेंस शीट बिल्कुल ठीक है। अब उसके बाद 50,000 रुपये की रिसिप्ट आई है हमारे पास गौतम ग्लास कंपनी से, यानी कि 50,000 रुपये की हमने सेल की थी। तो सेल हमारी बढ़ जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहाँ पर ऐड कर देंगे 50,000 रुपये और हमारा क्या होगा, बैंक हमारा बढ़ जाएगा कितने, 50,000 रुपये से। एक बार चेक कर लेते हैं, 50,000 रुपये से। ठीक है, एंटर कर देंगे। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर। 18,500 रुपये NPCL, यानी कि नोएडा पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है और ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ पर कितना है चेक कर लेते हैं एक बार, 18,500 रुपये। तो यहाँ पर आएगा हमारा 18,500 रुपये। अब प्लस हमारा बैंक इसमें कम हो जाएगा 18,500 रुपये। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर। 50,000 रुपये की राम ग्लास कंपनी को पेमेंट की है, यानी कि हमने परचेज़ की थी राम ग्लास कंपनी से और उसको पेमेंट करिए 50,000 रुपये की। तो परचेज़ यहाँ पर हमारी बढ़ जाएगी किसमें, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो इसमें हम ऐड कर देंगे 50,000 रुपये प्लस क्या होगा, हमारा बैंक कम हो जाएगा कितने से, 50,000 रुपये से।
अब उसके बाद नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है वो 2200 रुपये की पेमेंट हुई है फिलिंग स्टेशन, यानी कि हमने पेट्रोल डलवाया था। ठीक है, तो डीजल एंड पेट्रोल ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसको यहाँ पर डालेंगे। 2200 रुपये हमारे लिए खर्चा है और बैलेंस शीट में 2200 रुपये इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर। अब 75,000 रुपये लक्ष्मी ग्लास वर्क से पेमेंट आई है, यानी कि हमने उसको सेल की थी, तो सेल हमारी बढ़ जाएगी किसमें, ट्रेडिंग अकाउंट में। इसमें हम ऐड कर देंगे कितने, 75,000 रुपये, प्लस बैलेंस शीट में हमारी इसमें प्लस हमारा बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा कितने से, 75,000 रुपये से। ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो है 65,000 रुपये की कंप्यूटर सर्विसेज, यानी कि हमने एक लैपटॉप परचेज़ किया था कंप्यूटर सर्विसेज से। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारी फिक्स्ड एसेट्स, और ये आएगी बैलेंस शीट में यहाँ पर कितने हैं, 65,000 रुपये। ये रही 65,000 रुपये। ठीक है, प्लस हमारा इससे बैंक कम हो जाएगा क्योंकि पेमेंट भी हमने बैंक से किया है, तो बैंक हमारा कम हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है वो है 50,630 रुपये की सुख ग्लास प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि हमने इससे परचेज़ की थी 50,630 रुपये की। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, परचेज़ अपनी बढ़ा देंगे 50,630 रुपये। ठीक है, तो हमने परचेज़ की थी 50,630 रुपये की, प्लस हमने पेमेंट भी की थी, तो ये हमारी कम हो जाएगा बैंक यहाँ पर 50,630 रुपये। क्लियर। अब उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो 20,000 रुपये की सैलरी पेमेंट, यानी कि सैलरी की पेमेंट किया तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरी में आएगा 20,000 रुपये, प्लस हमारा बैंक इसमें से कम हो जाएगा कितने से, 20,000 रुपये। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 4,596 रुपये की पार्टी से रिसिप्ट आई है, यानी कि हमने सेल की है, तो सेल हमारी यहाँ पर बढ़ जाएगी कितने से, 4,596 रुपये। ठीक है, प्लस हमारा बैंक जो है वो भी बढ़ जाएगा क्योंकि रिसिप्ट आई है। ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो है 1,00,000 रुपये की लक्ष्मी फ्लोट ग्लास लिमिटेड से। ठीक है, हमने परचेज़ की थी और उसको पेमेंट किया 1,00,000 रुपये की, तो परचेज़ हमारी यहाँ पर बढ़ गई ट्रेडिंग अकाउंट में, प्लस हमारा बैंक इसमें से कम हो गया कितने से, 1,00,000 रुपये से। ठीक है, अब उसके बाद 35,000 रुपये हरीश ग्लास कंपनी से रिसिप्ट आई है, यानी कि हमारी सबसे पहले सेल बढ़ी, हमने सेल की है कितने की, 35,000 रुपये की। ठीक है, सेल में हम डालेंगे, प्लस हमारी रिसिप्ट भी इसमें बढ़ गई है 35,000 रुपये क्योंकि हमने सेल की थी। अब उसके बाद 15,000 रुपये नोएडा पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी कि ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है, तो ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस में ऐड कर देंगे। कितना है, 15,000 रुपये। चेक कर लेते हैं एक बार, 15,000 रुपये। ठीक है, और पेमेंट भी हमने की है, तो हमारा बैंक ये हमारा कम हो जाएगा कितने से, 15,000 रुपये से। ठीक है, तो आप जैसे कि देख सकते हैं क्लोजिंग बैलेंस बिल्कुल मैच है, 52,702 रुपये और 52,702 रुपये बैंक अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है मैच है बिल्कुल। ठीक है, और बैलेंस शीट में भी कोई डिफरेंस नहीं है, अब तक हमारी जो बैलेंस शीट है बिल्कुल ठीक बनती हुई आ रही है। अब उसके बाद जो लास्ट ट्रांजेक्शन है वो है 98,000 रुपये की प्राइम मैन ग्लास प्राइवेट लिमिटेड को हमने सेल की थी। ठीक है, उससे रिसिप्ट आई है, तो सेल हम अपने इसमें बढ़ा देंगे 98,000 रुपये, प्लस हमारी रिसिप्ट इसमें बढ़ जाएगी बैंक अकाउंट, यानी कि बढ़ जाएगा हमारा कितने से, 98,000 रुपये से। क्लियर। अब देखिए हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है स्टेटमेंट का वो 1,50,702 रुपये है, और हमारी बैलेंस शीट में भी 1,50,702 रुपये, यानी कि हमारी बैलेंस शीट बिल्कुल ठीक है और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। यदि डिफरेंस होता यहाँ पर हमारा इसमें आ जाता जो भी डिफरेंस होता, लेकिन इसमें डिफरेंस नहीं है, तो इसका मतलब हमारी जो बैलेंस शीट है वो बिल्कुल तैयार है। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी यहाँ पर तैयार हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर आ चुका है 71,520 रुपये। ठीक है, और नेट प्रॉफिट हमारा आ गया यहाँ पर 15,702 रुपये। तो हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ स्टेटमेंट से जो भी ट्रांजेक्शन थी उसको सिर्फ मैनुअली डाला है। ठीक है, फॉर्मूले इसमें लगे हुए हैं, जीपी अपना आप निकल कर आ गया, नेट प्रॉफिट अपना आप निकल कर आ गया, टोटल भी अपना आप हो गया, तो बाकी इसमें हमने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, ऑटोमेटिक ही यहाँ पर कैलकुलेशन हो चुकी है।
तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और यदि आप इस एक्सेल फॉर्मेट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यदि आप एक्सपर्ट के द्वारा अपनी बैलेंस शीट तैयार कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आपकी कम ट्रांजैक्शंस हैं तो आप इस बैलेंस शीट को तैयार कर सकते हैं। किससे? स्टेटमेंट से। अदरवाइज़ यदि आपकी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हैं तो आपको किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की हेल्प लेनी होगी और उसमें एंट्री करनी होगी। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।